नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्मबोध से परमानंद। सच्चा व शाश्वत सुख आत्मज्ञान में है, आत्मबोध में है। अपार धन दौलत के बीच होते हुए भी जो सुख सिद्धार्थ को प्राप्त न हो सका, वह सुख उन्हें आत्मबोध होने पर अपने अंदर से ही प्राप्त होने लगा। जो सिद्धार्थ रोगी, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखकर कभी दुखी हो जाते थे, वही सिद्धार्थ बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, आत्मबोध हो जाने के बाद परम शांति में, परमानंद में निमग्न हो गए। उनका रोम रोम आनंद से आप्लावित हो उठा। आत्मबोध पाकर महावीर भी वह नहीं रहे जो वे एक राजकुमार के रूप में थे। वे भी आत्मबोध से निश्चित आनंद में मग्न हो गए। सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, नानक, नामदेव, एकनाथ आदि संत सभी सदैव आत्मबोध से निश्चित आनंद में मग्न रहे, निमग्न रहे। आत्मज्ञान आत्मबोध का परिणाम है। आनंद और परमानंद। आत्मज्ञान अथवा आत्मबोध तब होता है जब मैं कौन हूँ इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलता है और अपनी अंतरतम में यह अनुभव होता है कि आप देह में हैं पर आप देह नहीं हैं, आप शरीर में हैं पर आप शरीर नहीं हैं। आप सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा के अंश हैं और यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इस वास्तविक स्वरूप में हमारी सदैव से यह स्थिति ही आत्मबोध है और इस स्वरूप स्थिति में ही आनंद है, परमानंद है, परम शांति है, परम विश्रांति है, परम विश्राम है और परम सुख है। आत्मबोध में अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृति होती है जो सदैव बनी रहती है और वह जागृति कभी जाती नहीं, कभी मिटती नहीं, कभी छूटती नहीं। जब मैं एक शरीर हूँ यह अनुभव सदा के लिए तिरोहित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश हूँ। यह भाव स्थायी हो जाता है और इस भाव में स्थित हो जाने पर साधक सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। न तो दुख उसे दुखी करता है और न सुख उसे हर्षित करता है, क्योंकि स्वरूप स्थिति में वह देह भाव में होता ही कहाँ है। वह तब देह में होते हुए भी देहातीत हो जाता है। इंद्रियों से कुछ ग्रहण करने हुए भी इंद्रियातीत होता है। इसलिए न तो दुख उसे दुखी करता है, न सुख कभी सुखी करता है। सुख दुख से परे आत्मिक आनंद में वह मग्न होता है, निमग्न होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। वह अनासक्त निर्लिप्त रहकर कर्तापन की भावना से रहित होकर हर कार्य करता है। इसलिए उसके कर्म में से कोई नया बंधन या नया संस्कार नहीं उपजता। वह पल पल भगवा अनुभूति, आनंद अनुभूति में जीता है और अंततः जन्म मरण के बंधन को तोड़कर सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। धन धान्य व भौतिक वस्तुओं भोगों से क्षणिक इंद्रजन्य सुख प्राप्त होता है, पर उस सुख में सदैव दुख निहित होता है। अतः वह सुख होकर भी दुखी है और दुख तो दुख है ही। सुख भी भोग है और दुख भी भोग है, और जो भोग है उसमें दुख अवश्य है। अस्तु हमें दुख और सुख से परे आनंद की उपलब्धि करनी चाहिए, जो आत्मबोध की अवस्था में आत्मा से निश्चित होता है, परमानंद से निश्चित होता है। भगवान कृष्ण आत्मबोध से आनंद प्राप्ति का उपाय बताते हुए गीता में कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुक्त परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वह योगी अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। मित्रों, जो संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को आनंद प्राप्त होता है। यही आत्मबोध से परमानंद की यात्रा है।